हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के MCQs। इसकी समरी मैंने भेज दी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भेज दिए हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भेज दिए हैं। ये सब आप जो है सर्च कर सकते हो। उसमें आप जो है उसको टॉपिक का नाम टाइप करना और बाय लेक्चरर हरी सिंह सर करना, आपके पास आ जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। तो वो मैं भेज दिया हूँ, आप आराम से इनको देख सकते हो। और इस वीडियो को आप जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्या कि मैं इसके अंदर हर एक टॉपिक डाल रहा हूँ। हर एक 6 क्लास से लेकर BA, MA, MSc तक जो भी है सारे टॉपिक में इसमें डाल दूँगा। MA के तक के जो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सारे टॉपिक में इसमें डाल दूँगा। तो जो है आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसको जो है अभी मैं आपको MCQs भेज रहा हूँ। तो MCQs आज मैं 10th क्लास के सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म के MCQs में भेज रहा हूँ आपके पास। ये है आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिस, इसके MCQs में भेज रहा हूँ आपको। तो आप इसको ढंग से पढ़ लेना है, इसको आराम से सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को ढंग से पढ़ लेना इनको। तो जो MCQs हमारे इस प्रकार से है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे ये है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप इन द ईयर 1789। कौन सी कंट्री जो है टेरिटोरियल यूरोप जो बनी थी 1789 में जो है। तो आपको पता है कि रिवोल्यूशन के द्वारा फ्रांस बना था, रिवोल्यूशन के द्वारा फ्रांस बना था। बाकी सब गलत हैं, मैं सिर्फ आपको आंसर समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं। अगला है व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल नोटिस इन यूरोप। तो ये फर्स्ट जो क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का नोटिस किया गया था यूरोप में 1789 में, ठीक है। अगला है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्राइवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। कौन सी गवर्नमेंट आई थी नेपोलियन को हरा करने के बाद में। तो इसमें आई थी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट आई थी? कंजर्वेटिव, जिसके अंदर चारों के चारों थे, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन। हाँ, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। नेपोलियन 1815 में कौन सी कंट्री का जो है सब ने मिलकर नेपोलियन कराया था। तो इसमें था ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया को हराया था, ठीक है। अगला है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपवेल टेक प्लेस इन जुलाई 83। तो इसमें क्या किसने जुलाई 1830 में जो है किसने दिया था? इसने दिया था फ्रांस ने, ठीक है ना, अपवेल। अच्छा, अगला है हु अमोंग द फॉलोइंग रिमार्क व्हेन द फ्रांस इज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो कौन है जो इसने ये बोलता है कि भाई जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ये बोलता है मटरनिक ने, ये बोला था किसने? मटरनिक ने बोला था, ठीक है, मटरनिक। अब अगला है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का आर्किटेक्ट कौन था? तो इसमें था ओटो वन स्मार्क। कौन था? ओटो वन स्मार्क। अगला है हु अमोंग द फॉलोइंग हैड sought टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830। तो कोहेरेंट प्रोग्राम किसने चलाया था 1830 में? तो ये चलाया था आपका यूसुफ मजनी ने। कौन था? यूसुफ मजनी ने चलाया था, ठीक है ना। अगला है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो जो है कौन था यूनाइटेड इटली 1861 में प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली का था? उसका था विक्टर एमनुअल टू था इसका। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वाज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउसेज। तो इटालियन प्रिंसली हाउस को कौन सी स्टेट को रूल करता था? लोम्बार्डी को। कौन सी करता था? लोम्बार्डी। इसमें लोम्बार्डी को, ठीक है। अगला है
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। तो क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट, जो कौन सा मॉडर्न एस्पेक्ट था डिड द न्यू जर्मनी प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, कौन था इसने। तो इसमें आता है इस प्रकार से इसने दिया हुआ है क्वेश्चन, लीगल सिस्टम, ये पहला है करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, डेमोक्रेसी। तो इसमें दे रहा है कि ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, 2 और 3 आर करेक्ट। तो इस प्रकार से आपका आएगा ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। मतलब जो है उसमें क्या 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 था, उन्होंने जो है 1 में करेंसी लगा, करेंसी था, जर्मनी सिस्टम में प्लेस करा था करेंसी, और 2 के अंदर जो है बैंकिंग, और तीसरे में था लीगल सिस्टम, डेमोग्राफी नहीं था उसमें, ठीक है, ये नहीं था। अगला है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केवर अमोंग द फॉलोइंग। हम आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स केवर की कौन कौन सी थी। तो उसमें है, देखो अभी आप उत्तर है ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो ओनली 1 क्या है इसमें, ही वॉज एन इटालियन स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। 2 है, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, बिल्कुल सही है। और 3 क्या है, ही वॉज ए टैक्टफुल डिप्लोमेट, और ये बाकी जो सारे के सारे जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। अब अगला ध्यान दो, अभी रीड द फैक्ट रिगार्डिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल इन यूरोप ड्यूरिंग 1848। तो इसको सच्चाई को पढ़ो, और रिवोल्यूशन लिबरल यूरोप को जो 1848 के अंदर जो है उसके बारे में क्या है। तो क्या है इसमें, देखो इसका आंसर है, हम आंसर सही पढ़ते हैं सिर्फ, और बाकी पढ़ने की अपनी जरूरत नहीं है। ओनली 1, 2 एंड 4। तो 1 में क्या है, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। 2 में क्या है, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। और 4 में क्या है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को सिर्फ आंसर को सही रखना है आपने, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, बाकी जो गलत है। अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बेरेन। तो यंग यूरोप के अंदर जो फाउंडर था कौन था, इसमें देखो इसमें आता है जुसेफ मजनी। कौन था, जुसेफ मजनी। बाकी को आप मत पढ़ो, सिर्फ अपना करेक्ट आंसर है उसको पढ़ो, जुसेफ मजनी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। कौन सा जो है रिवोल्यूशन जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की है। तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन, सबसे पहले क्या हुई थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो वही जो है एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म की थी, ठीक है नहीं। वेयर वाज द फर्स्ट अपील टुक प्लेस इन द 1830। तो कहाँ पर 1830 में फर्स्ट टुक प्लेस लिया था, ये लिया था फ्रांस के अंदर। क्या हुआ था, फ्रांस में, ठीक है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल एलिगोरी ऑफ फ्रांस। तो क्या चीज़ है इसमें फीमेल एलिगोरी फ्रांस में सही नहीं है। तो ये शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये सही नहीं है कि जो फीमेल एलिगोरी था वो किसी ने फ्रेंच रिवोल्यूशन बाद लिया। वो तो एक एलिगोरी है, वो एक कल्पना क्या है, उसका कोई एक्चुअल लेडीज नहीं है वो, ठीक है नहीं। अब जो है ये जो है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सही करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें सही है कि है काउंट कैमिलो डी केवर वाज सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो वो सेंट्रल फिगर था, बाकी सब गलत हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है। तो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कैसे होगा, ए आंसर है इसका। तो ए आंसर में सबसे पहले आएगा 4 कौन सा है इसमें, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी, सबसे पहले क्या हुई थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी। और उसके बाद में 2 है, 2 का मतलब नेपोलियनिक वार बिगिन हुआ था 2 में। और फिर बाद में फर्स्ट में है, पहला है, उसके बाद पहला है, उसके बाद पहला क्या है कि ट्रीटी ऑफ वेना हुई थी उसके बाद। और उसके बाद जो थर्ड है यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सही है। अब अगला ध्यान दो, अभी अगला है अरेंज
अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, जो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। पहला था ये ट्रीटी ऑफ वेना, तो पहला था फोर्थ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। सेकंड में हुआ था नेपोलियन वार बिगिन हुआ था। थर्ड में था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इस प्रकार से ये आ जाएंगे, ठीक है। तो अगला ध्यान दो अभी, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी गिवन विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इनके आधार आपने पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना है। ही वॉज द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1833। ही मेट मुजनी एंड ज्वाइंड द यंग इटली मूवमेंट। ही पार्टिसिपेटेड द पब्लिकेशन अपराइजिंग इन द पिडमेंट इन 1834। और उसके बाद है आपका इन 1854 ही सपोर्टेड विक्टर एमनुएल II तो फॉर द अफोर्ड ऑफ द यूनाइटेड द इटालियन स्टेट। तो इनमें से जो नाम दिया हुआ है इनमें से कौन था? तो इनमें था जूसेफ गैरिबाल्डी। जूसेफ गैरिबाल्डी था जिसके अंदर ये सारी की सारी पर्सनैलिटी थी उसमें, ठीक है नहीं। अगला है मैच द फॉलोइंग को मैच करना है आपने। तो मैच में जो है आपको करना है कि लिस्ट फर्स्ट है ये और ये लिस्ट सेकंड है। तो लिस्ट फर्स्ट में जो है 1804, 1815, 1797 और 1821। तो अभी इसको आपको देख लेना, ग्रीक स्ट्रगल कब हुआ था, इंडिपेंडेंस बिगेन, नेपोलियन वार बिगेन कब हुआ था, और ट्रीटी ऑफ वेना कब हुई थी, और सिविल कोड कब हुआ था। तो ये ABC दिए हुए हैं आपके, ABC दिए हुए हैं। इसमें क्या है? बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन का मतलब है जो है आपका बी ऑप्शन का मतलब है कि 4, 3, 2, 1। तो इस प्रकार से हाँ, एक की जगह 4 आएगा, तो एक 4 के साथ आएगा। 1804 है तो ये क्या हुआ था? सिविल कोड हुआ था। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया था। बी है 3, तो बी में जो 1815 में क्या किया था? ट्रीटी ऑफ वेना किया था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था 1815 में, ट्रीटी ऑफ वेना। और उसके बाद है 1797 में जो है सी, ये है इसमें सी में 2 है। तो सी का मतलब जो है 2 में क्या होता है? नेपोलियन वार बिगेन हुआ था 1797 में, ठीक है। और 1821 में क्या हुआ था? 1821 में जो है ये आपका डी का 1 है, वो तो 1 का मतलब है ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन शुरुआत, ठीक है। ये जो है आपका इसने पूरा कर दिया कोड, ठीक है। ये कोड है आपका, बी कोड है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, पहले वो ऊपर चला गया था लेकिन अभी आप इसमें ध्यान से समझ सकते हो बी को, ठीक है। जो बी कोड है इसमें, इसको ए का 4 है, ये बी का 3 है ये, और सी का 2 है ये, और डी का 1 है ये, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा आप समझ सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है में आपका लिस्ट 1 में है 1789, बी में है 1815 to 70, सी है आपका 1866 to 71, और डी है 1859। तो इसमें है ये है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, पिडमेंट फ्रांस डिफीटेड ऑस्ट्रिया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑक्यूर्ड। तो आपको सबको पता है कि इसके बारे में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था उसमें देखो अभी आप। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आएगा ए, तो ए आंसर है आपका, देख लो ये। तो ए के हिसाब से आपका फिट बैठता है कैसे, ये मैं सेट कर देता हूँ आपको। ए के हिसाब से आपका ये फिट बैठेगा। ए में 4 है, मैंने बता दिया आपको। बी में 1 है। 1859 इसमें क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था। 1859 से 70 के बीच में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था। सी में 2 है, तो सी है भाई आपका 1866 एंड 71 में क्या हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था।
और डी में 3 है, तो डी का मतलब 1859 में क्या हुआ था, पिडमेंट एंड फ्रांस डिफीटेड, ऑस्ट्रिया को हराया था, पिडमेंट और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को हराया था। ठीक है, अब आगे था पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है इस आपका क्या है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज ऑफ जर्मनिया, तो कौन सा जो है जर्मनिया का सबसे बड़ा सिग्निफाइज इमेजेस है ये, तो ये है, ये देखो, हीरोइज्म एंड जस्टिस, हीरोइज्म एंड जस्टिस, फोक एंड कल्चरल ट्रेडिशनल, ठीक है, रिवेंज एंड विगेंस, तो इसमें क्या आएगा, हीरोइज्म एंड जस्टिस है ये क्या है इसका, हीरोइज्म एंड जस्टिस आएगा। ठीक है, अब अगला है आपका what this picture signifying during 1824 इन फ्रांस, तो कौन सी पिक्चर जो इसमें 1824 फ्रांस में जो है सिग्निफाई करती है, तो ये देखो अभी ये पिक्चर है, इसमें आप ऑप्शन दे रखे इन्होंने, ए पीजेंट्स अपराइजिंग, किसानों के अपराइजिंग, द मेजर ऑफ चॉइस, द क्लब ऑफ द थिंकर्स, नॉन ऑफ द अबव, तो इसमें आएगा बी, मेस्कर ऑफ चॉइस, चियोस, मेस्कर ऑफ चियोस, ठीक है, ये आएगा इसमें, मेस्कर ऑफ चियोस, बी आएगा इसमें। ठीक है, अब अगला पिक्चर है, देखो अगला पिक्चर देखो अभी आपका, अगला पिक्चर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइड दिस इमेज इन 1840 इन फ्रांस, तो कौन सी पिक्चर जो है इसमें सबसे बढ़िया कर रही है, तो इस पिक्चर क्या सबसे बड़ी दर्शा रही है भैया, इसमें आंसर दिए हुए हैं, तो पीजेंट्स अपराइजिंग 1848 को दर्शा रही है, ये आंसर आपका पीजेंट्स अपराइजिंग 1848 को। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रीटी ऑफ वियना वाज सिग्निफाइड इन, तो ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, तो कब हुई थी डेमोक्रेसी फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड कर दिया था। ठीक है नहीं। अगला है विक्टर एल्यूमिनियम II वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, कब हुआ था ये, 1861 में, 1860 में जो 18 प्रोक्लेम इटली का हुआ था। अगला है डैश 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 कंट्री हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, तो ग्रीक कंट्री था ये, ग्रीक कंट्री हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ठीक है, अब आगे आता है करेक्ट द रीराइट करेक्ट लिखने हैं हमने आपको, करेक्ट द रीराइट, आगे जो है करेक्ट द रीराइट लिखने हैं, तो इस प्रकार से है, ये है क्वेश्चन है, तो क्या है इनमें, करेक्ट द रीराइट, द मोनार्किकल टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन इटली बिफोर द रिवोल्यूशन ऑफ 1792, तो इसमें सही क्या है कि मोनार्किकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस, इटली की जगह क्या आ जाएगा, ये इटली कट जाएगा और यहाँ पर फ्रांस आ जाएगा, इटली की जगह फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन ऑफ 1789। ठीक है, तो इस रीराइट इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो इटली वाज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन 1801, तो इसमें आता है कि आयरलैंड वाज फोर्सबली, इटली ने किया था, आयरलैंड वाज फोर्सबली किया गया था, आयरलैंड किया गया था, आयरलैंड वाज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, तो इटली थोड़ी ना ब्रिटेन में हुआ था, तो सीधी सी बात है कि भाई आयरलैंड हुआ था उसमें। ठीक है ना, तो 1801 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑन 18th जनवरी 1871 चीफ मिनिस्टर विक्टर एल्यूमिनियम II प्रोक्लेम्ड द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केसर विलियम इन ऑफ पर्सिया, तो ये आएगा इसमें सही क्या है कि भाई जो है ऑन 18 जनवरी 1871 क्या हुआ था, चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क, यहाँ पर क्या चीफ मिनिस्टर ओटोमन
नंबर 2 क्या हो ना, तो यहाँ पर आएगा अचीवमेंट। उसमें बिस्मार्क ने क्या था, प्रोक्लेम्ड किया था, द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केसर विलियम वन ऑफ पर्सिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है भाई असर्शन का क्वेश्चन है ये। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम वन was proclaimed German Empire in the ceremony held in Versailles। तो ये सही है। दूसरा है रीजन आर द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन द जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ द पर्शियन स्टेट पावर। ये भी सही है। तो इसमें आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आर ट्रू तो है लेकिन आर जो है ना सही एक्सप्लेनेशन ए की नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा, इसमें आंसर है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन का है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन इट्स पीपल। जो आफ्टर जो रशियन ऑक्यूपेशन पोलैंड के रशियन के बाद में द रशियन वाज इंग्लिश क्या है इम्पोज हो गई थी इस पीपल में। तो रीजन है आर रशिया द यूज ऑफ पुलिस सून केम टू बी ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। कोड है बोथ ए एंड आर, इसमें आएगा ए आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ए। तो ये आएगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है असर्शन ए इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपवेल। ठीक है। तो इसका रीजन आएगा आर इथिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। तो कोड जो है इसमें कोड क्या है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स आएगा। ठीक है। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर है इसमें छोटे छोटे आंसर देने आपने। टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो बिलोंग। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो फ्रेडरिक सोरियो बिलोंग टू द फ्रांस। फ्रेडरिक सोरियो किससे बिलोंग करता था, फ्रांस से। ठीक है ना। अगला है नेम द फ्रांस आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग ए ड्रीम ऑफ ए न्यू वर्ल्ड। तो इसमें आ जाएगा आंसर इसका है नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो इसमें आपका आएगा आंसर आएगा इसमें कि द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग ड्रीम ऑफ ए न्यू वर्ल्ड। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोरियो इन 1848। तो उस पेंटिंग का नाम बताओ जो फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 बताया। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर्ड द पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो ये था उसका नेम का पेंटिंग। ठीक है। अब जो है हमारे क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मेन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या है, उसका मेन एम क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज टू लिबरेट द पीपल ऑफ फ्रांस एंड आल्सो द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म एंड एस्टेब्लिश नेशन स्टेट अंडर कॉमन पीपल रूल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन द फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। किस प्रकार की गवर्नमेंट जो फ्रांस में कर रही थी। द मोनार्किकल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। ठीक है। 41 है व्हेन वाज फ्रांस डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। तो इसमें है ऑन द 21 फर्स्ट सितंबर 1792
द न्यूली इलेक्टेड असेंबली abolished द monarchy एंड इलेक्टेड फ्रांस एज ए रिपब्लिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? तो इन 1797 नेपोलियन इन्वेडेड इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इम्प्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस? सिविल कोड किसने लागू किया था? नेपोलियन बोनापार्ट इम्प्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस। ठीक है, अगला है हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815? तो द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815 वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एम एक्सप्लेन द एम टू फॉर्म जोल्वरियन ए कस्टम यूनियन इन 1834 इन जर्मनी। तो द एम टू फॉर्म कस्टम यूनियन और जोलियन इन द 1834 इन जर्मनी वाज टू स्ट्रेंथ नेशनलिज्म अमोंग इट्स मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो ये था आज का ये चैप्टर, तो ये आपका पूरा हो गया है। इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना ताकि सभी का इसमें भला हो जाए, सभी बच्चे पढ़ लें। इसमें कोई फीस नहीं है, सब कुछ फ्री है। जय हिंद, जय भारत।